हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 ग्लोबल उड़ान। माय नेम इज शाहान मलिक और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी जर्मन क्लासेस। जर्मन A1 की क्लासेस हम कवर करने वाले हैं। सी इट इज़ नॉट अबाउट कि हम सिर्फ A1 कवर करेंगे, हम जर्मन के बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम जर्मन के एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। उतने लेवल को हम कवर करेंगे जो आपके हाउस बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होता है, ऑलमोस्ट B1 या B2। तो उसमें एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और एकदम एडवांस तक हम जाएंगे। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन 1 होने वाला है, इस सेशन 1 में हम कवर करने वाले हैं जर्मन का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, हम इसको कंपेयर करेंगे इंग्लिश के साथ एंड इंग्लिश से, क्योंकि इजी हो जाएगा। अगर इफ़ यू नो आपकी इंग्लिश प्रॉपर है, आपको पता है कि इंग्लिश में स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो आपके लिए जर्मन के स्ट्रक्चर्स बहुत इजी हो जाएंगे, बिकॉज जर्मन ऑल्सो फॉलोज द सेम ऑलमोस्ट 90% जो ग्रामर के रूल्स होते हैं वो इंग्लिश के तरीके से ही होते हैं। सो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं अंडरस्टैंड हाउ जर्मन सेंटेंसेस वर्क। ठीक है, कि जर्मन सेंटेंसेस कैसे काम करते हैं। हम इसको कंपेयर करेंगे पहले इंग्लिश के साथ, उसके बाद सेम वर्जन हम कवर करेंगे आपका जर्मन में किस तरीके से होता है। देखो, तो जर्मन यूजेस द सेम बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर एज इंग्लिश। इंग्लिश के तरीके से इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लर्न जर्मन। इंग्लिश में अगर मुझे बोलना हो कि मैंने जर्मन सीखी, मैं कैसे कहूंगा? आई लर्न जर्मन, या मैं जर्मन सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग जर्मन। ठीक है, अब इसी का सेम स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका जर्मन में भी होता है। अगर मैं बात करूं सेम इसके स्ट्रक्चर की, आपके पैटर्न की, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो सेंटेंस फॉर्मेशन आपका होता है सेम पैटर्न फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल, यहां पे अगर देखो, ये जो आई है, आई इज व्हाट? आई इज योर सब्जेक्ट। लर्न क्या है? आपका वर्ब है। और ये जो जर्मन है ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सेम तरीके से जो आपका जर्मन का रूल है वो भी ऐसे ही वर्क करता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ इसके रूल्स होते हैं कि कब आपका सब्जेक्ट पहले लगता है, कब आपका सब्जेक्ट बाद में लगता है। तो जो अपकमिंग हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम ये सारे रूल्स को कवर करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आज के लिए हमें प्रॉपर तरीके से देखना है कि सेंटेंस एकदम बेस से स्टार्ट करना है, ताकि आपका एक जो फाउंडेशन है वो बिल्डअप हो जाए, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं भी जर्मन सीख सकता हूँ, बिकॉज जर्मन इज अ वेरी इजी लैंग्वेज। अगर आपने इसको समझ लिया कि पढ़ना कैसे है, तो अदरवाइज जर्मन बहुत टफ लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको क्रैक कर लिया, वर्ल्ड की सबसे थर्ड मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज मानी जाती है डॉइच। ठीक है, बट अगर आपने इसको क्रैक कर लिया बहुत इजी हो जाएगा। तो क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी होनी चाहिए। बट अभी हम उन सारी चीज़ों को फोकस नहीं करेंगे। हम क्या फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से आप जर्मन में एक सेंटेंस बोलते हो, इनके अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, ये सारी चीज़ें धीरे 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 आप अपने आप सीख जाओगे। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, जब मैं प्रोनाउंसिएशंस वगैरह आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको बहुत आसानी से इस चीज़ को आप कर सकते हो। एंड इनफैक्ट हमारे अड्डा 24/7 का जो ऐप है, उस ऐप पे आपको फ्री डेमो क्लासेस भी मिल जाते हैं, मतलब एकदम बेस से लेके एकदम एडवांस तक। तो मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में अड्डा 24/7 ऐप की लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहां पे आप फ्री क्लासेस भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस बेसिकली हम अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए बताते हैं। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस में जनरली होता क्या है? तो सेंटेंस में आपके पास एक सब्जेक्ट होता है, जिसे जर्मन में हम क्या कहते हैं? ज़ुबिएक्ट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ज़ुबिएक्ट। ठीक है, अब देख रहे हो जे की साउंड वाई की निकल रही है जर्मन में, तो धीरे धीरे करके आपको ऐसी चीजें समझ में आती जाएगी। हम सब्जेक्ट को ज़ुबिएक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है। ठीक है, वर्ब यानी क्या काम कर रहा है। सेम तरीके से हिंदी और इंग्लिश के तरीके से आपको इसको समझना है। अब देखो, सब्जेक्ट में आई, यू, ही, शी, वी, ये सारे हैं। अब अगर इसी को मुझे जर्मन में लिखना हो, आई को मैं जर्मन में कहता हूं इश। ठीक है, यू को मैं जर्मन में कहता हूं दू, ही को मैं जर्मन में कहता हूं एर, शी को मैं जर्मन में कहता हूं जी, और वी को मैं जर्मन में कहता हूं वियर। आगे स्लाइड्स में आपको ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया कि जो काम वो कर रहा है, जो काम, ठीक है, व्यक्ति जो काम कर रहा है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, अब वर्ब क्या है आपका? तो वर्ब इज योर एक्शन वर्ड, यानी देखो, ईट आपका एक्शन वर्ड है, ड्रिंक आपका एक्शन वर्ड है, लर्न आपका एक्शन वर्ड है, वर्क आपका एक्शन वर्ड है। ईट को हम जर्मन में कहते हैं एसेन। ठीक है, ESSEN, एसेन। साथ साथ में आप प्रोनाउंस करते चलो एसेन, और इन सारी चीजों को लिखते भी चलो एसेन। ड्रिंक को हम कहते हैं त्रिंकेन। जर्मन में जो आपका ड्रिंक होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं त्रिंकेन। लर्न को जर्मन में हम कहते हैं लर्नन, LERNEN, लर्नन। वर्क को हम जर्मन में कहते हैं आर्बाइटेन,
ARBEITENR/10, ठीक है। तो आप साथ साथ में ना बच्चा प्रोनाउंस भी करते चलो, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है, हु कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, यानी एक्शन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल आई, तो आई को जर्मन में क्या कहते हैं, इश, ईट, एसन। तो अब अगर मुझे इससे एक स्ट्रक्चर बनाना हो, ठीक है, जर्मन में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट मेरा क्या है यहाँ पे, इश, वर्ब यहां से आप कोई भी एक उठा लो, एसन उठा लो, तो इश एसन, ठीक है। अब कोई मैं क्या खा रहा हूं, तो समझ लो मैं खा रहा हूं पिज्जा, ठीक है। देखो जर्मन का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है बच्चा, हम अभी वो चीज देख रहे हैं। आप ये मत कहना, अगर जो बच्चे को कुछ पता है थोड़ा बहुत, वो सीख के आए कहीं से, तो आप ये चीज मत समझना कि यहाँ पे ये जो मैंने इश एसन पिज्जा लिखा है वो सही है। दिस स्टेटमेंट इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि ये जो एसन है इसका अभी हमने वर्ब कॉन्जुगेशन नहीं किया है, ठीक है। हमने इसका वर्ब कॉन्जुगेशन नहीं किया है। अब ये जो वर्ब कॉन्जुगेशन होता है, इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से ये जो आपका वर्ब है बच्चा वो चेंज होते रहता है। हमें उस चीज के ऊपर अभी फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ ये चीज ध्यान में रखना है सेंटेंस में क्या क्या होता है। तो सब्जेक्ट होता है आपका, वर्ब होता है, वर्ब के बाद क्या होता है आपका, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी जो काम मैं कर रहा हूं, ठीक है, वो किसी ना किसी के ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या काम कर रहा है वो आपका होता है व्हाट, ठीक है। तो आई एम लर्निंग जर्मन, आई एम लर्न जर्मन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, आई लर्न जर्मन, इस तरीके से होगा आपका, ठीक है। देखो आई लर्न जर्मन, या फिर आई एम लर्निंग जर्मन, इस तरीके से आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होंगे। अब एक जो सब्जेक्ट होता है, एक जो वर्ब होता है, एक जो ऑब्जेक्ट होता है, इसी को मिला के आपका पूरा एक क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो आपको सबसे पहला गोल्डन रूल क्या ध्यान में रखना है कि जर्मन सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है ये चीज। अब देखो यहां पे जिस तरीके से अभी हमने की थी, आपको अगर प्रैक्टिस करनी हो तो आप क्या कर सकते हो, इश ऐसा ब्रोट, ठीक है, इश ऐसा ब्रोट, या फिर वियर एसन वॉट, तो वियर एसन ब्रोट, ब्रोट हम यहां पे ले लेते हैं। अब यहां पे हम ले लेते हैं एक और चीज, दू इस्त पिज्जा, ठीक है। यहां पे देखो मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, सारे के सारे जर्मन में लिखे हैं, इश ऐसा ब्रोट। अब यहां पे मैंने जो एक वर्ब लिया है, यहां पे जो मेरा मेन वर्ब था, इस चीज को आपको यहां पे ध्यान देना है कि यहां पे जो मेरा बच्चा मेन वर्ब था, यहां पे जो मेरा मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब वो मेरा क्या था, एसन। इसी एसन को लेके देखो मैंने 3 सेंटेंस बनाए हैं, बट यहां पे आप देखोगे कि जो एसन है वो एसन इंफिनिटिव फॉर्म में ना होके लास्ट में देखो उसकी स्पेलिंग चेंज हो गई, यहां पे भी उसकी स्पेलिंग चेंज हो गई, यहां पे तो स्पेलिंग क्या एकदम पूरा वर्ब ही चेंज हो गया। तो ये क्यों हुआ वो आपको समझ में आएगा जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, वर्ब कॉन्जुगेशन, ठीक है, वर्ब कॉन्जुगेशन। अभी आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि जो आपका एक सेंटेंस होता है उसमें आपका सब्जेक्ट होता है जिसे हम ज़ुबिएक्ट कहते हैं, और आपका एक वर्ब होता है जिसे हम वेरबन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरबन, ठीक है, और आपका एक होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपका एक जर्मन सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो होता है। क्लियर है ये चीज। अब आप कहना कि सर यहाँ पे जो आपने चीजें लिखी है ये हमें समझ में नहीं आ रही है, तो स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीजें समझ में अपने आप आते रहेंगी। क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे आपने देख लिया सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब आपको ये देखना है कि वो सब्जेक्ट कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउन की बात हम यहां पे करेंगे। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे जो हम वर्ड यूज करते हैं वो आपका क्या होता है, प्रोनाउन। अब ये नाउन आपका मेनली सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या करता है, तो ये आपका इनिशियल सब्जेक्ट के तरीके से काम करता है, ठीक है। अब ये जो आपके सब्जेक्ट है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं, देखो इंग्लिश वाले पहले देखते हैं। आई एक आपका सब्जेक्ट है, यू इज योर सब्जेक्ट,
ही इज योर सब्जेक्ट, शी इज योर सब्जेक्ट, इट इज योर सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी सब्जेक्ट को अगर मुझे जर्मन में बोलना हो तो क्या होगा मेरा, वो आई को हम कहेंगे इश, क्या कहेंगे, इश, ठीक है। यू को हम कहते हैं दू, यू को हम क्या कहते हैं, दू। ही को हम कहते हैं एर, शी को हम कहते हैं जी, और इट को हम कहते हैं एस, ठीक है। तो आप ये जो ही शी इट है इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, एर जी एस, ठीक है। इनको आपको हमेशा पेयर्स में ही याद करना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इनके जो वर्ब कॉन्जुगेशंस होते हैं वो एक साथ आते हैं। सबके वर्ब कॉन्जुगेशन जो इन तीनों के ना वो एक ही जैसे होते हैं, इस वजह से आपको हमेशा एर जी एस साथ में लेके चलना है। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन जो आप सब्जेक्ट की जगह पे यूज करोगे, इश, डू, एर, जी, एस। इसके अलावा क्या क्या होते हैं, तो वी, वो आपके सिंगुलर थे सारे के सारे, ये आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। तो वी, यू, दे और यू फॉर्मल। ये जो यू फॉर्मल है इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि किस तरीके से होता है ये चीज, ठीक है। देखो, यू को दू भी हम कहते हैं, वो एक अलग चीज है, वो सिंगुलर वाला है। यहां पे यू आप देख रहे हो, यू एक, दो, और यहां पे आपका एक और यू है, तीन। तो जर्मन में बच्चा तीन तीन यू होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो आपको धीरे धीरे आगे समझ में आते जाएगा। अभी आपको सिर्फ यहां पे क्या करना है, देखो ये रट्टाफिकेशन करने वाली चीज है। इश को कहते हैं आई, दू को कहते हैं यू, ठीक है। अब यू को हम कहते हैं जी, यू को हम एक और कहते हैं ईयर। तो ये सारी चीजें आपको रटनी पड़ेगी इनिशियली, ठीक है। आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर रहे थे तो भी आप ये सारी चीजें मेमोराइज कर रहे हैं। सो बीइंग एन एडल्ट लर्नर इट इज नॉट वेरी इजी टू लर्न अ वेरी न्यू लैंग्वेज, एंड दैट टू जर्मन, जो कि बहुत डिफिकल्ट मानी जाती है अगर आप इसको सही तरीके से ना पढ़ो। बट अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो सो यू विल बी एबल टू लर्न जर्मन वेरी इजीली, क्योंकि मैं आपको बहुत सिंपल वे में सारी चीजें पढ़ाऊंगा। आप YouTube पे कहीं और पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ाते हैं। 15 दिन में कोर्स खत्म कर देते हैं, 20 दिन में कोर्स खत्म कर देते हैं। दैट इज नॉट हाउ यू लर्न जर्मन। आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने लग जाते हैं बच्चा बेसिक्स को सीखने में, फिर उसको प्रैक्टिस करने में, और वो आपके डेली लाइफ में यूज करने में आपको टाइम तो लगता है, ठीक है। तो ये कभी मत सोचना कि आप बहुत इजीली सीख जाओगे चीजों को, ठीक है। हाँ, अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो तो आप इजीली सीख सकते हो। देखो, इंग्लिश में वी को हम, सॉरी जर्मन में वी को हम कहते हैं वियर, क्या कहते हैं, वियर। यू प्लूरल वाला यू जो आपका होगा उसे हम कहते हैं ईयर। तो ध्यान में रखना, यू आपका दू भी होता है, यू आपका ईयर भी होता है, बट प्लूरल वाला यू, जैसे मैं कहता हूं यू ऑल, तो जब मुझे बोलना हो यू ऑल तो वहां पे मैं ईयर यूज करूंगा। या फिर मुझे अगर कहना है सिर्फ आप, एक व्यक्ति से अगर मैं बात कर रहा हूं, एक पर्सन से अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा दू, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी बड़े से बात कर रहा हूं, किसी टीचर से बात कर रहा हूं, तो उस केस में मैं क्या कहता हूं, उन्हें यू को मैं कहूंगा जी, ठीक है। यू को मैं क्या कहूंगा, जी कहूंगा। क्लियर है ये चीज? अब देखो, जी को हम दे भी कहते हैं। तो अब आप यहां पे देख रहे हो जी, जी एंड जी। जर्मन में 3 जी है, ठीक है। जर्मन में क्या है, 3 जी है। एक जी का मतलब होता है यू फॉर्मल, जिस जी का एस जो हो वो कैपिटल हो। जब जी का जो एस है वो कैपिटल होता है तो वो यू फॉर्मल वाले जी में काउंट होता है। अगर स्मॉल है दोनों, जैसे ये भी स्मॉल है ये भी स्मॉल है, तब आपको आपका सेंटेंस में बाकी चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। कि यहां पे जो आपका ये है जी, ये जी दे वाला है या फिर ये जो जी है वो शी वाला है, ठीक है। तो हम शी के लिए भी जी यूज करते हैं, दे के लिए भी जी यूज करते हैं, और फॉर्मल यू के लिए भी हम जी यूज करते हैं। और जो प्लूरल यू होता है, यू ऑल, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो उसके लिए हम ईयर यूज करते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। और अगर सिंगुलर यू है तो उसके लिए मैं दू इस्तेमाल करूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लियर, यहां तक अभी क्लियर हुई? देखो हमने क्या देखा कि एक जो आपका सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हमने देखा कि सब्जेक्ट कितने टाइप के हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं ये आई, यू, जिसे जर्मन में कहता हूं इश, दू, एर, जी, एस। ये आपके जर्मन में सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट। इसके अलावा और नाउन्स हो सकते हैं, वो भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। अभी हमें उन चीजों पे नहीं जाना है, हमें देखना है कि सब्जेक्ट कौन कौन से, जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में मैं, तुम, वो, ठीक है, वो सब, आप,
तो जब आप ये सारी चीजें यूज करते हो तो उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, और जर्मन में पर्सनल प्रोनाउन यही होते हैं, इश, दू, एर, जी, एस। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से थे, वियर यानी वी, ईयर यानी यू, ऑल, ठीक है, और जी यानी दे। ठीक है, और एक जी होता है जो कि कैपिटल एस से स्टार्ट होता है, उसका मतलब होता है आप। ठीक है, यू वाला फॉर्मल होता है। आप जब आप किसी बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हो, आपके टीचर से बात कर रहे हो, किसी ऑफिसर से बात कर रहे हो, किसी अननोन पर्सन से बात कर रहे हो, तो हमें रिस्पेक्ट देके बात करनी होती है, तो जर्मन में हम उसके लिए जी यूज करते हैं। अब इन्हीं पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर आप यहां पे आपने देखा था, मैंने लिखा था इश, ऐसा, वियर, एसन, दू, इस्त। ठीक है, तो इसी पर्सनल प्रोनाउन के बेस्ड पे आपका वर्ब चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल यहां पे जो मेरा वर्ब था वो क्या था, लर्न। ठीक है, इंग्लिश में आई लर्न हो गया, ही लर्न्स हो गया। ठीक है, आई लर्न, ही लर्न्स, यहां पे देखो एस लग गया। सेम तरीके से जर्मन में भी होता है। ठीक है, सेम तरीके से डिपेंडिंग अपॉन यहां पे आपका सब्जेक्ट, आपका वर्ब चेंज होते रहता है। उसी को हम कहते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन। ठीक है, वर्ब चेंजेस, जर्मन डज दी एग्जैक्टली सेम, सेम तरीके से जर्मन में भी होती है चीजें। कैसे होती है वो देखो। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वर्ब कॉन्जुगेशन बेसिकली सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करने के बाद वर्ब चेंजेस किस किस तरीके से होती है, तो उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका बेस वर्ब है वो कौन सा है। जैसे यहां पे जो लर्न है, LEARN, उसी को हम जर्मन में कहते हैं लर्नन। उसी को जर्मन में हम क्या कहते हैं बच्चा, उसे हम कहते हैं लर्नन। अब ये जो आपका लर्नन है, इसका मतलब होता है टू लर्न। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, टू लर्न। अब आप जब वर्ब कॉन्जुगेशन करते हो डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, कि अगर आप इश के साथ बोल रहे हो, या आप डू के साथ बोल रहे हो, या फिर आप जी के साथ बोल रहे हो, या आप वियर के साथ बोल रहे हो, आप ईयर के साथ बोल रहे हो, आप एर जी के साथ बोल रहे हो, एस के साथ बोल रहे हो, तो उसके हिसाब से आपका ये जो लर्नन है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आपका जो चेंजेस है वो चेंजेस बेस वर्ब से en को हटा के आता है। फॉर एग्जाम्पल लर्नन था, आपको अगर वर्ब के चेंजेस करने हैं तो आप इसमें से ये en हटा दोगे, और इसके बाद आप यहां पे एंडिंग्स को ऐड करते हो। ठीक है, जैसे देखो लैन था, वहां से मैंने en को रिमूव कर दिया, और यहां पे मेरा सिर्फ क्या बच गया, लैन। अब सब्जेक्ट के हिसाब से ये जो लैन है उसके आगे हम वर्ड्स ऐड करते रहेंगे। अब वो कौन कौन से होते हैं वो देखो, वर्ब एंडिंग्स। तो अभी आपको दिखना है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है जर्मन में, उसमें वर्ब के आगे जो मेरा लैन था यहाँ पे, LERN, ठीक है, जो मेरा यहाँ पे क्या था, लैन। ठीक है, उसके हिसाब से कौन कौन सी चीजें चेंज होती है देखो। उसके बाद यहाँ पे एक और हम वर्ब ले लेते हैं। ठीक है, लैन। उसके बाद हम ले लेते हैं एसन। ठीक है, एसन यहाँ, ठीक है, एसन लिख लेते हैं हम। ठीक है, आपके ये दो वर्ब्स हैं, लैन और एसन। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, एसन लिख लिया, ये मेरा लैनन हो गया। ठीक है, और एक और वर्ब अगर मैं ले लूँ तो हम बात कर लेते हैं, चलो स्पीलन की। ठीक है, स्पीलन, लैन का मतलब होता है टू लर्न, एसन का मतलब होता है टू ईट, और स्पीलन का मतलब होता है टू प्ले। ठीक है, ये होता है इसके मतलब। अब देखो यहां पे इश है, तो जब आपने ये जो लैन है, यहां से लैनन से आपको सिर्फ लैन लेना है। एसन से देखो, एसन और ये जो स्पीलन है ना, ये इर्रेगुलर वर्ब है, तो इसको हम अभी नहीं लेते हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं। लैन है। अब देखो मुझे इश अगर यहां पे लिखना हो, इश, उसके बाद अगर मुझे वर्ब लिखना हो तो लैन मैंने लिखा, उसके लास्ट में मुझे क्या लगाना है, ई लगाना है, तो इश लैना डॉइच। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद दू है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चा, दू है। फॉर एग्जाम्पल दू, और यहाँ पे एर, जी और एस है, इसका मतलब होता है ही, इसका मतलब होता है शी, और इसका मतलब होता है इट। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से मेरे वर्ब्स कैसे चेंज हो रहे हैं आप वो देखो। जब दू आप यूज करते हो सब्जेक्ट, तो लास्ट में एस लगता है, वर्ब के लास्ट में एस लगता है। वो कैसे देखो, यहां पे लिखते हैं। ठीक है, दू के साथ अगर मैं लिख रहा हूं तो दू, LERN मेरा बेस वर्ब हो गया, इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, ST लगा दिया, दू लैंस्ट डॉइच। ठीक है, अब अगर मुझे RZS सबके साथ सेम होता है, ही लर्न डॉइच, शी लर्न डॉइच, और या इट लर्न डॉइच, तो इट के साथ तो इसका जनरली बनेगा नहीं, इट लर्न डॉइच कोई सेंस नहीं बना रहा है, हम एर और जी के साथ लेते हैं। ठीक है, तो एर
और जी के साथ हम यहाँ पे अब बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो एर जी के साथ कैसे बनता है, एर जी के साथ आपका बेस वर्ब क्या होगा, या एर या फिर जी है मेरा यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ बेस वर्ब क्या होगा, एर जी लैन, लास्ट में आपको क्या लगाना है, टी, लास्ट में यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, टी लगाना है, तो एर जी लैंड डॉइच, ठीक है। तो इस तरीके से आपके वर्ब कॉन्जुगेशंस होते हैं कि जो आपका प्रोनाउन है उस प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब के आगे एंडिंग्स लगती है। जैसे इश के साथ हमेशा ई लगेगा, और ये हर रेगुलर वर्ब, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, ये जो वर्ब कॉन्जुगेशन के रूल्स आप फॉलो करोगे ये रेगुलर वर्ब के साथ ही होंगे, ठीक है। रेगुलर वर्ब ही ये रूल फॉलो करता है, जो इर्रेगुलर वर्ब होते हैं वो ये एंडिंग्स को फॉलो नहीं करते हैं, वो अलग चीज फॉलो करते हैं। तो वो डिपेंड, जैसे जैसे आप लैंग्वेज आगे सीखते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो इश लैना डॉइच, दू लैंड्स डॉइच, एर जी लैंड डॉइच, ठीक है। तो एस ई एस टी और टी आपके वर्ब एंडिंग्स होंगे जब आपके ये वाले पर्सनल प्रोनाउंस को आप यूज करोगे तब। क्लियर है ये चीज। इसके बाद देखो, जब आप वियर यानी वी, ईयर यानी यू ऑल, और जी यानी दे, और ये जी का मतलब होता है यू वाला फॉर्मल, फॉर्मल यू होगा मेरा ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखो, हम वही सेम वर्ब हम यहां पे लेंगे, कौन सा हमारा, लर्नन, ठीक है। इसका जो बेस फॉर्म है वो क्या होगा, लैन। अब एंडिंग्स के हिसाब से अगर मैंने वियर वाले सेंटेंस को बनाना है तो देखो वियर वाले सेंटेंस कैसे बनेंगे, वियर बेस वर्ब मेरा हो गया लैन, लास्ट में क्या लगाना है, ई एन, ठीक है। तो यहां मेरा क्या लग जाएगा, ई एन, लैनन। तो आप ये चीज नोटिस करो कि हमेशा जो प्लूरल वाली चीजें होती है ना वियर में, वहां पे क्या लगता है आपका, बेस वर्ब ही लगता है। लैनन सीधा का सीधा यहाँ पे लगा हुआ है। तो वियर लैनन हम क्या लर्न कर रहे हैं, डॉइच, तो वियर लैनन डॉइच। क्लियर है ये चीज। उसके बाद जब आप ईयर के साथ यानी प्लूरल में यू के साथ, यू ऑल जब आप यूज करते हो तो वहां पे हम वर्ब के आगे टी लगाते हैं। तो ये किस तरीके से होगा, देखो वियर बेस वर्ब मेरा क्या था, लैन, लास्ट में मुझे क्या लगाना है, यहाँ पे टी लगाना है। तो वियर लैंड, DEUTSCH, वियर लैंड डॉइच। क्लियर है ये चीज। उसके बाद देखो अगर मुझे यहाँ पे क्या करना हो आपका, जी और जी, चाहे वो प्लूरल वाला दे हो चाहे वो फॉर्मल वाला जी हो, उसके साथ भी हमेशा बेस वर्ब ही लगता है। जैसे ये जी हो गया मेरा दे, और ये जो कैपिटल जी हो गया मेरा वो हो गया यू, फॉर्मल वाला यू, ठीक है। तो इसके साथ भी मेरा सेम वर्ब लगता है। ये मेरा लैंड बेस वर्ब हो गया, लास्ट में मेरी क्या लगती है, ई एन, वियर या फिर जी यू ऑल लर्न डॉइच, या फिर यू फॉर्मल वाला आप, ठीक है। तो जी लर्न डॉइच। क्लियर है चीज। तो आपको ये एंडिंग्स ध्यान में रखनी होंगी कि वियर के साथ हमेशा बेस वर्ब लगता है, वियर के साथ हमेशा क्या लगता है आपका, बेस वर्ब, ठीक है। और जो आपका जी है उसके साथ भी आपके क्या लगते हैं, बेस वर्ब लगते हैं। बट शी वाले जी में बेस वर्ब नहीं लगता है, तो इस चीज का भी आपको खास ध्यान रखना है। आपको देखो इनिशियली रटना पड़ेंगी चीजों को। ईयर के साथ जो यू ऑल होता है, ईयर के साथ हमेशा लगता है टी। जितने रेगुलर वर्ब है जर्मन में, अनगिनत रेगुलर वर्ब्स है, हर रेगुलर वर्ब सेम रूल ही फॉलो करता है। अभी हम आगे कुछ एक्सरसाइज करते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। अभी यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब हमने देख लिया कि जो आपका एक सेंटेंस है जर्मन में वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है। जो आपका सब्जेक्ट है, हमने अभी सीखा कि वो सब्जेक्ट आपके पर्सनल प्रोनाउन भी हो सकते हैं, जिसे हम पर्सोनल प्रोनोमन भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, लिख लो आप, चाहिए यहाँ पे, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पर्सोनल प्रोनोमन। क्या होता है ये आपका, तो दिस इज योर पर्सोनल प्रोनोमन। आप देख रहे हो प्रोनाउंसिएशन मेरी कैसे होती है, पैरजोनाल। ए को हम आ पढ़ते हैं जर्मन में। हिंदी व्याकरण, हिंदी की जो शब्दावली होती है ना, सेम शब्दावली आपकी जर्मन की भी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो पर्सोनल प्रोनोमन। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में, ठीक है। फटाफट से इसको करते हैं। अब देखो यहाँ पे लर्नन है। लर्नन का मतलब क्या होता है, टू लर्न। लर्नन का जर्मन में क्या मतलब होता है, टू लर्न, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, इश दू
ठीक है, एर जी एस वाले, उसके साथ आपको बनाना है वियर वाले, उसके बाद आपको बनाना है ईयर वाले, उसके बाद आपको बनाना है जी दे वाला, और एक आपको बनाना है प्लूरल जी, ठीक है, सॉरी फॉर्मल जी, ठीक है। इसके सेंटेंसेस अगर आपको बनाने किस तरीके से बना सकते हो, आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, जो कि आपका ये है जुबिएक्ट जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आपका यहाँ पे आता है वर्ब, और यहाँ पे आपका आता है ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये चीज़। अब देखो किस तरीके से यहाँ पे आपके सेंटेंसेस लिखे जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, इश लर्न है, लास्ट में क्या लगता है ई, तो इश लर्न, ऑब्जेक्ट आपका क्या है डॉइच, इश लर्न डॉइच, ठीक है। डू LERN बेस वर्ब हो गया मेरा, लास्ट में मेरे क्या लगता है यहाँ पे ST, तो इश डू लैंस डॉइच। क्लियर है चीज। उसके साथ यहाँ पे आपका क्या लगेगा, देखो RGS, इसके साथ हमेशा क्या लगता है लैन, बेस वर्ब आपका हो गया, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं T, तो RG लैंड डॉइच। क्लियर है ये चीज। उसके बाद अगर मैं लिखूं यहाँ पे आपके, देखो प्लूरल्स वाले हम लिखते हैं, वियर, वियर के साथ हमेशा बेस वर्ब जाती है, EN लगता है, तो वियर लर्नन डॉइच, वियर लर्नन डॉइच। क्लियर है चीज। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका ईयर है, ईयर में भी क्या आ जाता है यहाँ पे आपका ईयर LERN हो गया, यहाँ पे क्या लगता है T, तो ईयर लैंड डॉइच। क्लियर है चीज। बहुत ज्यादा डॉइच हो गया, इस बार हम डॉइच नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखो जी, और चाहे वो दे वाला हो चाहे वो फॉर्मल यू वाला जी हो, वहां पे बेस वर्ब आपकी लगती है, तो जी लैनन फ्रांजियोजिश, एक सेकेंड, फ्रांजियोजिश, ठीक है। फ्रांजियोजिश यानी आपका होता है फ्रेंच, या फिर इटालियानिश, या फिर ईस्टराइश, जो ऑस्ट्रिया आपका होता है वो, ठीक है। तो आप देख रहे हो जी लैनन फ्रांजियोजिश, ईयर लैंड डॉइच, वियर लैनन डॉइच, RG लैंड डॉइच, दू लैंस डॉइच, इश लैना डॉइच, ठीक है। क्लियर है चीज। अभी और हम करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वोनन, वोनन का मतलब होता है टू लिव, ठीक है। वोनन का क्या मतलब होता है, वोनन का मतलब होता है टू लिव। क्लियर है चीज। अगर मुझे इसी के साथ स्टेटमेंट्स बनाने हो तो आओ फटाफट बनाते हैं। स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे, देखो इश वोन मेरा बेस वर्ब हो गया, इश वोन इन नॉय दिल्ली, आई लिव इन न्यू दिल्ली, ये आपका होता है न्यू, इश लैना इन नॉय दिल्ली, ठीक है। डू वो WOHNST, देख रहे हो, डू वोन्स इन मुंबई, डू वोन्स इन मुंबई। क्लियर है चीज। उसके बाद अगर मुझे लिखना हो, देखो RG, ठीक है, WOHN हो गया मेरा बेस वर्ब, डू वोंट इन दिल्ली, नॉय दिल्ली। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका होता है वियर वोनन इन मुंबई, ठीक है। वोनन हो गया, ईयर IHR, ईयर वोंट इन दिल्ली, नॉय दिल्ली, ठीक है। या फिर जी वोनन इन मुंबई। क्लियर है ये चीज। तो देख रहे हो सब्जेक्ट के हिसाब से आपका जो वर्ब है वो चेंज होगा। आई एम गिविंग यू 2 एक्सरसाइज नाउ। आपको R/10 का बनाना है, जिसे हम कहते हैं टू वर्क। R/10 का मतलब होता है टू वर्क। आप इसके सेंटेंसेस बनाओगे और आप बनाओगे स्पीलेन का, तो इसे हम कहते हैं टू प्ले। एंड आप मुझे सेंटेंसेस बना के कमेंट सेक्शन में इन सेंटेंसेस को बताओगे सारे के सारे, एंड आई विल ट्राई टू चेक ईच एंड एवरी कमेंट
कि आपके स्टेटमेंट जो आपने बनाए हैं वो सही है या नहीं, एंड नो चीटिंग, आपको खुद से ये चीज करनी है। और अगर आपको ऐसी और क्लासेस चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप हमारे अड्डा 24/7 ऐप पे भी ऐसी फ्री क्लासेस जो डेमो क्लासेस आपकी होती है वो कर सकते हो। इसके पेड बैचेस भी अवेलेबल होते हैं, आप पेड बैचेस के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हो। गूगल फॉर्म की लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, हमारे ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे हम स्टॉप, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 ग्लोबल उड़ान के इस चैनल पे, एंड आप अपनी जर्मन लैंग्वेज की तैयारी को जारी रखिए।